हेलो गाइस, आज की स्टोरी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जो आज की हमारी स्टोरी है ये एक हाउस की है जो कि साउथ गोवा में स्थित है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इस घर को भूतिया कहा जाता है। इस घर में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दो आत्माएं रहती हैं जो कि दोनों ही सगे भाइयों की हैं। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका भी मानना है इस घर में आत्माओं का वास है और वहाँ पर जो भी व्यक्ति उस घर को कब्जे में लेना चाहता है उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि एक आश्चर्य की बात है। पर वहाँ के लोगों का कहना है कि वो दो भाइयों की आत्मा आज भी उस घर में किसी को भी कब्जा करने के लिए नहीं देती है। अगर आप आज भी साउथ गोवा में स्थित इस अवेंटेड घर को देखने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यह घर कई सालों से खाली पड़ा हुआ है और यह घर बाहर से देखने में तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और जब आप इस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ टूटे हुए छत और अंधेरे में लिपटी हुई कमरे की दीवारें दिखाई देती हैं। तो अब हम बात करते हैं इस घर में जो दो भाइयों की आत्मा है ये यहाँ पे क्यों है। तो आज से करीब 55 साल पहले सन 1970 के लगभग इस घर का निर्माण किया गया था, जो कि डी मेलो परिवार ने मिलकर कराया था। पर इस घर के बनने के कुछ समय पश्चात जो डी मेलो परिवार के दो भाई थे उनकी लड़ाई इस बात के लिए होने लगी थी कि यह घर में मेरा हक है। ऐसा कहकर दोनों ही भाइयों के बीच बहुत लड़ाई होने लगी थी। उस लड़ाई के चलते जो भी डी मेलो भाई थे उनमें से एक भाई ने अपने सगे भाई को उस घर की लालच में मार दिया था और उसे मारने के बाद उसको उसी घर के पीछे बैकयार्ड में गड़ा दिया था, जिसके कारण उसकी आत्मा जो थी वो उसी घर में रह गई थी। कहा जाता है कि उस भाई के मरने के कुछ समय बाद इस भाई ने भी अपनी आत्महत्या कर ली थी। पर कुछ लोगों का कहना है कि पहले भाई को इसने मारा था, उसकी आत्मा ने अपना बदला लेने के लिए उसे मार दिया था, जिसके कारण अब वह दोनों ही भाइयों की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है। और उस घर को जो भी हथियाना चाहता है या उसे खरीदना चाहता है तो उसके साथ कुछ ऐसी अविश्वसनीय चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि जो वो डी मेलो भाई थे उनको इस घर की पोजीशन चाहिए थी, पर उन दोनों भाइयों को वह पोजीशन नहीं मिली, जिसके कारण वो अब किसी को भी उस घर में कब्जा करने नहीं देते हैं। और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि वहाँ पर सिर्फ पहले वाले भाई की आत्मा है जिसे उसके सगे भाई ने मारा था, पर क्या सच है ये किसी को नहीं पता है। और अब आप देख सकते हैं जब से उन दोनों भाइयों की मृत्यु हुई है तब से वह घर एक खंडर बना हुआ है। यह घर एक टाइम पर बहुत बड़ा विला हुआ करता था और अब इस घर की हालत ऐसी हो गई है मानो यहाँ पर कुछ तो है जो इस घर को इतना भूतिया बनाए हुए है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि मैंने खुद नोटिस की है। मैं गोवा गया हुआ था और हम लोगों ने उस डी मेलो हाउस भी गए थे ताकि आप लोगों को हम बता सकें अब डी मेलो हाउस कैसा दिखता है, क्या फीलिंग्स है वहाँ की। तो जब हम उस डी मेलो हाउस के सामने पहुँचे तो हमने देखा कि यह हाउस एक बहुत ही ट्रैफिक वाली सड़क पर है जहाँ पर गाड़ियाँ तो चलती ही रहती हैं। इस घर के चारों तरफ पेड़ हैं और जंगल जैसा वातावरण है। यहाँ पर शांति भी है और इस घर के आसपास घर भी हैं जो कि डी मेलो हाउस है वो बाहर से तो देखने में बहुत ज़्यादा डरावना है। इस घर के ऊपर भी पेड़ उग आए हैं जिसके कारण यह और भी डरावना लगने लगा है। और फिर हम जब इस घर के अंदर गए तो हमें शुरुआत में तो ज़मीन में पड़ी हुई छतें और दीवारों की ईंटें दिखीं, लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर गए तो वहाँ पे एक अलग ही बदबू आ रही थी, जैसे कोई वहाँ पे सड़ गया हो।
पता नहीं, पर वो एक घुटन पैदा कर रही थी। और फिर हम इस घर के कमरों में जाके देखने लगे तो हमें वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था, पर दीवारों में अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनी हुई थीं जो कि लगता है कि वहाँ पे आए हुए लोगों ने ही बनाई हैं। पर हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा कि हम यह कह सकें कि वहाँ पर आत्मा है। पर वहाँ पर कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है और वह घर अब पूरी तरह से खंडर हो गया है। इस घर के ऊपर एक मंजिल और है, पर वहाँ पर जाने का रास्ता अब टूट चुका है, जिसके कारण हम वहाँ पे तो नहीं जा पाए। और हमने यहाँ से गुजरने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग रात में इस घर के पास कभी नहीं आते हैं। और दूसरी तरफ जब हमने वहाँ पर रहने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, सब अफवाहें हैं। तो गाइज यही थी हमारी द डिमेलो हाउस स्टोरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।